जो स्वर्ग में छलांग लगाकर जा सके, स्वर्ग पर आई विपत्ति का निवारण कर सके, स्वर्ग की सत्ता उसके आश्रम में सुरक्षित और संरक्षित हो। यम वरुणो कुबेर इंद्र आदि अप्सराएं गंधर्व किन्नर सब पुकार करें कि धरा से कोई आए और भारती पुत्र दशरथ छलांग लगाकर जाएं स्वर्ग में भारिया के साथ, चतुरंगनी सेना लेकर, और स्वर्ग पर आक्रमण करने वाले असुरों से सुरक्षित करें स्वर्ग को। आश्चर्य है कि देवता विपत्ति में आते हैं, देव भी कभी व्याकुल होते हैं, वो भी कभी घिर जाते हैं। तो जो देव स्थान या स्वर्ग को सुरक्षा प्रदान करे, दशरथी दशरथ। अष्टचक्र नवद्वारा देवनाम प्रोद्ध्या, वेद में मंत्र आया है। हमारा शरीर भी अयोध्या है, इसमें भी 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 नासिका, 2 कान, 6, 1 मुंह, 7 और मलमूत्र के 2 द्वार, 9। अष्टचक्रा नवद्वारा, नवद्वारा। ये भी अयोध्या है और इसमें राम रहता है। अयोध्या में यही राम रहते हैं, यही काबा है, सच मानी यही काशी है। बस एक बार देखने की बात है भीतर, एक बार जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। तो दशरथ के आंगन में संभावनाएं बनी। 2 चीजें अगर रही निरंतर, अबाध, अविच्छिन्न, तब आप अधिकारी बन जाएंगे। 2 चीजें कौन कौन सी? एक तो दीर्घकालिकता, दीर्घकालिकता, और दूसरा निरंतरता। एक सूत्र है, जरा याद रखना, एक कुछ थोड़ा बड़ा सूत्र है, ये कुछ अधिक याद करने वाली चीज है, ऐसे बस सुनकर भूल मत जाना। निरंतरता, निरंतरता और दीर्घकालिकता। एक तो मंत्र होते हैं, एक श्लोक होता है, एक सूत्र होता है। महर्षि पतंजलि ने सूत्र में कोई बात कही है, सूत्र में वो कहते हैं दो चीजें रखना सदा अपने पास। साधना कैसी हो? दीर्घकालिक और निरंतर। निरंतर निरंतर रहे और लंबे समय तक रहे, लंबे समय तक। तो साधन नियम व्रत आपके एक तो लंबे समय तक रहें और निरंतर रहें, निरंतर। एक बार भूपत मन माई भय ग्लान मोरे सुत नाय। निरंतर निरंतर दीर्घ काल तक की गई साधना, और जब फल नहीं दे रही है तब व्याकुलता। निरंतर की गई साधना, दीर्घकालिक की गई साधना। ये 2 अवतार ऐसे हैं, बुढ़ापे में आए हैं। ये दूसरा अवतार तो लगभग 85 वर्ष की आयु थी यशोदा की। आप कल्पना कर सकते हैं, यशोदा को 85 वर्ष की आयु में कृष्ण की प्राप्ति हुई और राम बुढ़ापे में आए, वृद्धावस्था, चौथापन। और हर किसी को चाहिए उत्तराधिकारी। सदगृहस्थ या गृहस्थ तो चाहता ही है कि उनके संतान हो। ये तो हमने चिंताएं मठों में देख ली हैं। अब आपकी चिंताएं तो निश्चित रूप से जग जाहिर हैं, वो तो आसपास में एक दूसरे के पास में सब जानते हैं। मठों में भी कम नहीं है, वहां भी योग्य व्यक्ति ढूंढे जा रहे हैं, निष्प्रह, असंग, वीतराग, परिस्थितियों से प्रभावित न हो, कोई चीज उन्हें लुभा न दे, उनमें कोई आकर्षण का बीज न बो दे, ठहर न जाए साधना उनकी, संग्रह संचय की भावना से ग्रसित न हो जाएं कि मुझ में बड़प्पन आए, मेरा प्रचार प्रसार हो, मैं किसी समूह का स्वामी अधिपति बनूं, मेरी भी ख्याति हो। अब बहुत कम हैं ऐसे लोग। मठों में चिंता है, अच्छे अधिकारी ढूंढे जा रहे हैं, योग्य व्यक्ति। टेंपल मैनेजमेंट कोई छोटी चीज नहीं है। मठों का
और आश्रमों का प्रबंधन कोई सामान्य चीज नहीं है। वो अछूते रहें, निष्प्रह रहें, निसंग रहें, वहां पर सब जो वहां की चर्या है, सेवा सपरिया है, प्रभावित न हो। भयग्लानि अपने गुरु के पास गए राजा दशरथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने मन के सुख दुख गुरु से बांटे जा सकते हैं। अपने अपने जो सुख दुख है, जो व्यथा है, मन खोला जा सकता है उसके सामने, हर किसी के सामने नहीं। जो आपकी दुर्बलताओं को दूर करने के लिए चिंतित हो जाए, उससे दुख बांटना। नंगे पैर कनक भवन से निकले, सोने की थाली, मोदक, रसाल, पान, द्रव्य, दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण, परिधान, सचिव, सेवक और उच्च पदाधिकारी, उच्चस्थ अधिकारियों, एक लंबी कतार गुरु के सम्मान में पहुंचे। ग्लानि हुई। उत्तराधिकारी नहीं है इस धरा के रक्षण करने के लिए योग्य व्यक्ति चाहिए। समुचे वसुधा के वैभव का भोक्ता नहीं चाहिए, संरक्षक चाहिए। इस वसुधा के वैभव का भोक्ता मांगने नहीं आया, आपसे एक अदद बेटा और पुत्र मांगने नहीं आया हूं, पूरी धरती की रक्षा के लिए एक सबल सुत मांगने के लिए आया हूं। यज्ञ हुआ, श्रृंगी ऋषि के संकल्प से अग्निदेव खीर लेकर प्रकट हुए। आधी खीर अयोध्या कौशल्या को और आधी के 2 भाग करके कैकेयी और सुमित्रा को दे दिए। तुलसी बाबा लिखते हैं, जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में राजे रानी शोभासीन तेज की गाने, जादिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक ये राग जयजयवंती है जिसमें हम कथा कर रहे हैं। अभी जो चौपाई गाई जा रही है राग जयजयवंती में, आइए मिलकर गाकर देखो। जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। रे ग रे स नि स ध नि रे ग रे स
पति जाए, जो दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख सकल लोक सुख संपत्ति जाए। दोगुलम ग्रीवारति सकल भय को, चर अर अचर हरस राम जन्म सुख जादिन ते हरि हरैया, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जादिन ते हरि सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सब राजे रानी रानी, सोवासी रते की खानी। जादिन ते हरि हरैया, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जादिन थे हरि गर्भ ही आए। भगवान के अंश जैसे ही गर्भ में पहुंचे, समूची धरा पर जो पहला अनुभव हुआ वो आनंद का। एक अभाव मिट गए, अभाव नहीं रहा। ये अध्यात्म का पहला अनुभव है कि आपकी कमी निकल जाती है, आप में कमी नहीं रहती। कंटेंट, संतुष्ट। भागवत में भी कुछ ऐसा ही है। तत आरभ्ये नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिवान। जैसे कृष्ण गोकुल में आए तो वहां की गुजरियां, किरात कन्याएं, कोल भील बालाएं, ब्रज बालाएं, वो गुजरियां, अहिर छोहरियां, वो जाट कन्याएं, किरात कन्याएं, कृषक बालाएं, नंद के भवन में वहां की वो गोपियां, ग्वाल बाल। कहते अद्भुत अनुभव है। अब कमी चली गई, अब कमी नहीं रही कोई, हम सुंदर हो गए, स्वस्थ हो गए। तत् आरभ्य नंद से व्रज सर्व समृद्धिवान। अपने को स्वस्थ, सुंदर, बली, जयी, पराक्रमी और धनवान अनुभव करने लगे। ये जो धनवान अनुभव करना है, ये कोई पदार्थों की प्रचुरता से नहीं होता। अब बहुत संकोच के साथ मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने लंबी यात्राएं की होंगी सन्यास में, और मेरे कुछ ऐसे कुछ अनुभव हैं कि पदार्थों की प्रचुरता, वस्तुओं की बहुलता, भूमि विस्तार, वाहनों की कतार कई बार कोई बड़प्पन का बोध नहीं कराती। अंदर से मैंने देखा डरे डरे रहते हैं कुछ लोग, कमजोर हैं फिर भी, कमी सी है। देख तो लिया हमने कई जगह घूम फिर कर। अद्भुत एक आदमी की एयरलाइन से उनकी और परेशान है, में क्या बात है, आकाश में इतने हवाई जहाज दौड़ रहे हैं आपके। वो कहते हैं कि अभाव सा है, एक परेशानी सी है। तत आरभ्ये नंद से व्रज सर्व समृद्धिवान। ये जो बड़प्पन है, समृद्धि का बोध है, स्वास्थ्य का बोध है, सुंदरता का बोध है, ये गोरेपन से नहीं आएगा कि हम बहुत गोरे हों तब सुंदर दिखें। ये सौंदर्य बोध, प्रसन्नता या समाधान या बड़प्पन का बोध, ये कुछ और है। तो तब अनुभव करने लगे हम स्वस्थ हो गए, सुंदर हो गए, जयी हैं, पराक्रमी हैं। एक और बात, मीठा मीठा आनंद और अभाव नहीं है कोई। ध्यान रखना, जगत में निरंतर अभाव है। जगत का अर्थ ही है जिसमें अभाव है, ये पूरा नहीं है, अभी अधूरा है। ये जरा डायरी में जाकर लिख देना, एक नई बात है ये। शास्त्र कहते हैं अभी पूरा नहीं है, मुकम्मल नहीं है अभी, ये अभी इन प्रोसेस है, अभी अधूरा ही है। ये कोई मुकम्मल नहीं है, कोई पूरा नहीं है। ये संसार समझते हो कि पूरा हो गया है, ना ना, पूरी तो एक ही चीज है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते। पूरा तो परमात्मा है, बाकी सब अधूरी चीजें हैं। ईश्वर के इतर सब अधूरा है।
इसे पूरा मिल भी जाए तो भी पूरेपन का बोध नहीं कराएगा, ये अधूरा सा है। तो पदार्थों की प्रचुरता, वस्तुओं की बहुलता, भूमि विस्तार, गगनचुंबी अट्टालिकाएं, वाहनों की कतार और यानों का जलयान धरा पर और नभ को और वहां की चुप्पी सन्नाटे को चीरते हुए वो चॉपर और वो बड़े उनके जेट भी आपको सेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब तो वो सब मैंने देख ली हैं चीजें, इसलिए बता रहा था, मेरे कुछ अनुभव हैं ये। पदार्थों की प्रचुरता हो, वस्तुओं की बहुलता हो, भूमि का विस्तार हो, गगनचुंबी अट्टालिकाएं हो, या चाकर, अनुचर, सेवक, चारिकाएं, परिचारिकाएं, दासियों की लंबी कतार हो, और तब आप प्रसन्न होंगे। कमाल है, इतनी चीजें आपको दें फिर आप प्रसन्न होंगे। ये तो बड़ा है, इतना सब हो फिर आप प्रसन्न होंगे, तब आप आनंद में आएंगे। एक अनुभव हुआ उनको, एक अलग प्रकार का अनुभव है। भगवत आगमन से एक आनंद का अनुभव, स्वास्थ्य का अनुभव, सौंदर्य का अनुभव। चौथे पांचवें मास में पुंसवन संस्कार होता है, 7वें महीने में सीमंतोनन संस्कार, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्ण छेदन, मुंडन, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत आदि विवाह संस्कार। ऐसे कभी 44 संस्कार थे, ये 44 संस्कार। सत्पुरुषों का ऐसा कहना है 44 संस्कार थे जो खंडित होकर 16 रह गए, षोडश संस्कार। उनमें पहला गर्भाधान संस्कार और अंतिम है अंत्येष्टि संस्कार, कि जब देह नहीं रहती तो उसे अपनी अपनी विधि से उसका समाहार कर देते हैं, या उसे बहा देंगे, दबा देंगे, जला देंगे, जो उसकी विधि है। अरुंधति आदि का आगमन, गुरु पत्नी का, ज्येष्ठाएं, मान्याएं, वृद्धाएं, वो रोक नहीं सकी अपने आप को, वो महलों में पहुंची कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी के समाचार लेने के लिए। वो सगर्भा कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, किस प्रकार की देखभाल हो, उनका आहार कैसा हो, कैसी चर्चा हो, मां उनके आसपास कौन से समाचार दिए जाएं। गर्भवती स्त्री को भयकारक समाचार मत दीजिए, ऐसे समाचार मत दो जिससे भयभीत हो, वो व्यथित हो, आहत हो, चिंतित हो, दुखित हो, पीड़ित हो, शोक आए उसके पास। और मेरी विनय है कि कुछ ऐसे चित्र भी मत देखो जो विक्षिप्त कर सकते हो, क्षिप्त कर सकते हो, मानसिकता को खंडित कर सकते हो। ऐसे चित्र भी मत देखो, ऐसे समाचार भी मत देखो। तो बीच बीच में वो जाती रही समाचार लेने और उस गर्भ की रक्षा करने के लिए। चौथे महीने में संस्कार होता है, उसका नाम है पुंसवन संस्कार। 7वें महीने में सीमंतोनयन संस्कार, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्ण छेदन, मुंडन, ये बड़े दिव्य संस्कार हैं। हमारी पूरी संस्कृति संस्कारों पर आधारित है। और संतति इसलिए कि वो 3 शब्द दिए जा सके उसे। संतति इसलिए चाहिए हमको कि वो 3 चीजें उन्हें सौंपी जा सके। संतान को 3 चीजें सौंपते हैं हम। कौन कौन सी? अर्पण, तर्पण, समर्पण की विधि। संतान को 3 चीजें सौंपी जाती है विरासत में, धन मान संपदा नहीं, चाबी का गुच्छा और क्रेडिट कार्ड नहीं। ये 3 चीजें सौंप दीजिए उनको। कौन कौन सी? अर्पण, तर्पण, समर्पण की विधि। इसे संतति को ये 3 चीजें दी जाती हैं कि वो अर्पण कर सके। अर्पण करना आया उनको, तर्पण करना आया उनको, समर्पण करना आया उन्हें। पूछा था अरुंधति ने, कैसे अनुभव है गर्भकाल? आंखें मूंद कर बैठी हैं कौशल्या आनंद में। कैकेयी सकुचा गई, वो नेत्र बंद करके इसलिए बैठ गई कि वो गुरु पत्नी की आंखों में डालने का साहस बटोर नहीं पाई, लजा गई, सकुचा गई।
बड़े अधिकार के साथ फिर सुमित्रा से पूछा अरुंधति ने, कैसा अनुभव है? और फिर सुमित्रा कहती है कि अद्भुत अनुभव है। ऐसा लगता है कि हजार हजार फण हैं किसी के, कोई एक बड़ा भुजंग, एक विशाल सागर और उसमें एक अंतहीन काया, एक जिसका कोई शेष न हो, ऐसा अशेष शेष, हजार हजार फण उसके शैया पर कुछ आनंद जैसा है, ऐसा मैं अनुभव करती हूं। कुछ और वो कहना चाहते थे, लेकिन आनंद में डूब गई, संकोच में खो गई। कई का हाथ चूमते हुए पूछा ऋषि पत्नी ने, कई आपका अनुभव क्या है? वो कहते मेरा मन करता है जोगन बन जाऊं, सन्यासिनी, सब त्याग दूं, साधु बन जाऊं, विरक्त बन जाऊं। ऐसा अनुभव है, सब कुछ त्यागने को मन करता है। ओम भू संन्यस्तम मया, भव संन्यस्तम मया, स्व संन्यस्तम मया, सर्वम संन्यस्तम मया। हवा, धूप, पानी, आकाश, नदिया का नीर बनने को मन करता है, बहने को मन करता है। पवन बन जाऊं, चारों ओर बिखरूं, अनंत आकाश में बन जाऊं, मुझ में चांद सूरज रहे। इतनी ऊंचाइयां आज मेरे पास हैं, न जाने कौन मेरे गर्भ में है, जोगी, कोई फकीर, कोई बड़ा संत, यति, कोई धर्मात्मा, पुण्यात्मा। लगता है धर्म मेरे गर्भ में बैठा है। और फिर अरुंधति ने देखा कौशल्या को, क्या आप कुछ कहें? जो ब्रह्म की जननी है, और ये सद्भाग्य तो किसी किसी को मिलता है। कोटि कोटि स्त्रियों में कोई एक नारी ऐसा सद्भाग्य कि वो ब्रह्म की जननी बने, वो ईश्वर की मां बने। वो कोई सामान्य है तब तो हो नहीं सकता। कोई बहुत तो मैंने ग्रंथ नहीं पढ़े, पर बुद्ध की कुछ जातक कथाएं पढ़ी हैं। कुछ बहुत तलस्पर्शी मेरा अध्ययन नहीं है, पर जैन ग्रंथ मैंने कुछ पढ़े हैं, आचारांग, स्थानांग, सूत्रांग। कुछ बौद्ध ग्रंथ भी मैंने पढ़े हैं, मध्यम निकाय, दिग्ग निकाय, सूत्र निकाय, धम्म पदम, थोड़ा 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 ऐसे, बस यूं ही चुटकी चुटकी चुटकी, कुछ 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 कुछ। कोई तलस्पर्शी अध्ययन नहीं है मेरा, बिल्कुल ठीक उस तरह से, मधुमक्खी की तरह से, तो यहां से वहां से थोड़ा, इधर उधर से थोड़ा, कुछ 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 कुछ। उनमें ऐसा लिखा है कि महावीर स्वामी किस गर्भ में आएंगे, ये 24वां तीर्थंकर जब आएगा तो उस नारी को कौन से सपने आएंगे। ऋषभ देव के बाद वो 24वां जो आएगा, 24वां तीर्थंकर वर्धमान जब आएगा तो क्या अनुभव होगा उस नारी को, उसके कौन से सपने होंगे, उसके वो कैसी होगी, लगभग वो कैसी होगी, लिखा है उन ग्रंथों में। बुद्ध की मां कैसी होगी, वो महामाया कैसी होगी, उसे कौन से सपने आएंगे। और जैसे ये 12 सपने आ जाएं, वो घोषणा कर सकती है कि बुद्ध मेरे भीतर है। और उस समय को 3-4 स्त्रियों ने घोषणा कर दी, क्योंकि किसी को 7 सपने आ गए और एक को तो 9 तक आ गए थे। तो जिसको 9 लगातार ऐसे सपने आए और रोक नहीं सकी, घोषणा कर दी बुद्ध मुझ में आ रहा है। लेकिन जैसे पूरे मुकम्मल 12 आए, वो चुप रही, वो बता नहीं सकी। बुद्ध की मां बता नहीं सकी, बस इतना ही भेद दिया उसने अपने पति को कि ये जो बालक पैदा हुआ है ये कुछ अद्भुत है, ज्योतिषियों से पता लगाओ ये कौन है। तो ज्योतिषियों ने बताया कि भाई आपके बालक को जगत का सच न पता लगे, इसे जिस दिन जगत का सच पता लग गया, ये जगत को सच बता देगा।
बस इतना ध्यान रखना, ये आपका जो बालक है इसको जगत का सच न पता लगे। जगत मरण धर्माय नश्वर है, क्षण भंगुर है, नाशवान है। इस बालक में इतनी करुणा है, ध्यान रखने से जगत का सच न पता लगे, दुनिया के सच से छुपाकर रखना है इसको। तो उन्होंने कहा जी दुनिया का सच कैसे पता लगता है? बोले दुनिया का सच पता लगता है बूढ़े आदमी को देखकर, जिसकी आंखें कोटरों में धंस गई हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन वीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृत्वदंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। जिसका मुंह पिचक गया है और आंखें धंस गई हैं कोटरों में, मुंह से लार टपक रही है, दांत नहीं है, जैसे तैसे लकुटी लाठी से चल रहा है, जरा बूढ़ा इसे देखने ना पाए कोई, नहीं तो प्रश्न करेगा ये ऐसी काया क्यों हो गई। और बूढ़ा दिख भी जाए कोई बात नहीं, बीमार ना दिखे कोई। और तीसरा बोले मृतक न देखे कोई शव न दिखे, ऐसे शव न दिख जाए। तो बुद्ध की मां को लगभग ये 12 सपने आ गए थे, ये 12 सपने। वर्धमान की मां को भी स्वप्न आ गए थे कि मैं महावीर स्वामी की मां मैं बनूंगी। 24वां तीर्थंकर वो पार लगाने वाला मेरे भीतर बैठा है। कौशल्या को भी पता लग गया था। अरुंधति उसके कान में कह गई राम जी आ रहे हैं, बता गई। जब पूछा कि क्या होता है, तब उसने कहा मुझे ऐसा लगता है ये पवन प्रकाश आकाश निहारिकाएं नक्षत्र सब मैंने अपने हाथों से बनाए। ये पवन प्रकाश आकाश नक्षत्र निहारिकाएं, ये जीव जगत, ये सब दृश्यमान, ये विद्यमान, ये सब मेरे हाथों से मैंने रचा है, ऐसा मुझे अनुभव होता है। तो अरुंधति ने कहा कि बस राम आ रहे हैं, आपके भीतर ही भगवान हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। अब चूंकि हमने तो छोटा मोटा वेदांत पढ़ा है साधुओं के पास, तो इसलिए ये अनुभव है वेदांती का। वो स्वयं अनुभव करने लगता है, वैसे ही अनुभव करने लगता है, इसलिए वो संभाल नहीं पाता, ज्ञान की डकार लेता है और कहता है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। संभाल नहीं पाता। जब इतना पच जाए ज्ञान, जीर्ण हो जाए, जीर्ण माने पच जाए, जब ज्ञान पच जाए तो डकार लेता है ज्ञानी। कई बार भोजन जब पच जाता है, खूब अच्छा हो जाए भोजन, तो ज्ञान की डकार रोक नहीं पाता, अहम ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, उसे वही अनुभव होने लगता है। तो पूछा अरुंधति ने क्या अनुभव है? कि ये सारे अनुभव हैं। मुझे तो तुलसी की ये रामचरितमानस बहुत अद्भुत लगती है। मैं कभी भूल नहीं पाया उसे, कभी नहीं भूल पाया। मुझे लगता है वो एक ऐसा ग्रंथ है जो लोकमानस का ग्रंथ है, चरित्र की उच्चता और राम से मिलाने वाला ग्रंथ रामायण है भैया। अद्भुत ग्रंथ है जिसमें तुलसी की चतुर चौपाई, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। एक सुंदर सा अवसर, जब समय को धन्यता अनुभव हो रही है, ऐसे में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार लोचन अभिरामा हर श्यामा निज आयुध गुणकारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरा कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना प्रीतय माना वेद पुराण वर्णन
करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावै श्रुति संता, शोभा महित लागी अनुरागी, प्रकट भय श्रीकांत। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मयूर शोभासी उपहासी, सुरत मति उपचार विज्ञान सिखाना, चरित्र बहुत विधि कीन चहे, कथा सुहाई बात हो जाई, कई प्रकार सुख प्रेम। माता मुनि बोली सोमति डोली, शिशु लीला प्रियशीला, जय सुख परम अनुरूपा, सोवचन सुजाना सुधन ठाना, कोई बालक सुरूपा। यह कथा गावै हरिपद पावै, तेन परई भव टूटा। ये चरित जगावै हरिपद पावै, तेन परई भव टूटा। यह चरित जगावै हरिपद पावै, तेन परई भव टूटा। विप्रदेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल। जो माया गुण और गो इंद्रिय आदियों से अपार है, कुछ अलग छवि रही होगी। वो शंख चक्र गदा पद्म मकराकृति कुंडल शेषाई जगन्निवास श्री भगवान जगन्नाथ, जिनके वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह। संवाद हुए कौशल्या के पहले उनसे। वो कहती है कि कैसा जीवन है आपका और क्या हो। माता पुण्य बोली सो मति डोली, तजऊ तात यह रूपा। इसका अर्थ है कोई और कलेवर का आया, कोई और रूप रहा होगा, शिशु नहीं। पहले शिशु नहीं बने, वो बालक नहीं बने। एक दिव्य प्रकाश समुचित धरा पर उतरकर नौमी के दिन गर्भ से निकलकर एक दिव्य आकृति बन गई कौशल्या के पास। उस आकृति में से स्पष्ट होने लगा कि वो चतुर्भुज रूप है, वह नारायण आद्य पुरुष, परम पुरुष, पूर्व पुरुष, अपूर्व पुरुष, प्रथम पुरुष, जिसकी मीन आकृति के कुंडल, श्रीवत्स चिन्ह, शंख चक्र गदा पद्म, अद्भुत हरि नारायण, वह जगन्नाथ, वह विश्वंभर, वह परम पुरुष, जिसे चतुरानन है ब्रह्मा। माता पुण्य बोली सो मति डोली, तजऊ तात यह रूपा। यह रूप नहीं चलेगा, कीजिए शिशु लीला, शिशु बन जाइए, अति प्रियशीला, कुछ और बनिए, मनुष्य बनिए। हम मनुष्यों के दुख तब दूर हो पाएंगे, भौतिकीय कलेवर धारण करो, एक देह नरदेह, हे नारायण नरदेह धारण करिए, स्थूल रूप में आइए। कुछ चरित्र बहुविधिगीन चहे, अलग 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 बातें हैं, मन करता है कई बार बताने को, मेरे पास तो समय थोड़ा होता है। कथाएं भी सीमित सी हैं, 2, 3, 4 कथाएं करनी होती मुझे साल में। स्वांग तो सुखा है, वो भी अपने आनंद के लिए। पर ये एक प्रसंग ऐसा है, मन करता है इसमें ठहरूं मैं थोड़ा और चर्चा करूं कि क्या संवाद हुए इससे पहले मां के बेटे के साथ, या कि भक्त के भगवान के साथ, या कि जीव के ब्रह्म के साथ।
या कि उपासक के इष्ट के साथ? वो उपासक है और वो इष्ट है, वो ब्रह्म है, कौशल्या जीव है, कौशल्या भक्त है, वो भगवान है। कौशल्या निपट जीव है और भगवान से संवाद कर रही है, उन्हें देख पा रही है। अभी तो दशरथ को समाचार तक नहीं मिले, दशरथ तो अजान है इस बात से भी कि भगवान आ गए। अधिकारी भेद से कई बार भगवान प्राप्त होते हैं, अधिकारी भेद से ईश्वर मिलता है, तो दशरथ अभी अधिकारी नहीं है। दशरथ को तो समाचार मिलेंगे, वो दर्शन कहां कर पाए, वो तो सुनेंगे भर, देख कहां पाए। कौशल्या देख रही है। सो मत डोली तजो तात यह रूपा। मां के कहने से सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। कैसी बात है, देखिए बालक जन्म लेता है, रोता है, हंसता नहीं, किलकारी नहीं मारता, ताली नहीं बजाता, आह्लादित नहीं होता, रोता है बालक। मलमूत्र के थैले से निकलकर, अरे नरक में से निकलकर रो क्यों रहा है? प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन जीव रोता है जन्म लेने के साथ ही। सुजान पुरुष कहते हैं कि काल उसे स्पर्श करता है, काल स्पर्श करता है। यहां की मरण धर्मिता, यहां की नश्वरता, यहां की क्षण भंगुरता का उसी समय उसे बोध होता है, करे ये तो मरण धर्म संसार है। मृत्यु उसी समय से छू लेती है, तिल तिल कर और थोड़ा थोड़ा कर ग्रास बनाकर उसे ग्रहण करती जाती है। वो काल का कौर, काल का ग्रास बन जाता है, जानता है कि मृत्यु निश्चित है। और भी कई भेद हैं, पर बालक रोता है। मां के कहने पर भगवान बालक तो बन गए, लेकिन उन्हें लगा जब मनुष्य पूरे बने हैं तो पहला जो कार्य है मनुष्य का वो करना चाहिए। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना। हुई बालक सुर भूपा रोदन ठाना। पर उसमें प्रमोदन है। घंट घड़ियाल शंख मृदंग शहनाई बजने लगी, थाली बजाते हुए अनुचरी दौड़ी साथ पर खड़े दशरथ की ओर। शंख घड़ियाल मृदंग पखावज मैंने कथा यहां से शुरू की आनंद से। अब देखिए अनुभव देखिए। दशरथ पुत्र जन्म सुने काना मानो ब्रह्मानंद समान। हमने आनंद से कोई बात शुरू की कथा में आज, मानो ब्रह्मानंद समान है। दशरथ पुत्र जन्म सुने काना, उसने देखा है ब्रह्मानंद को, परमानंद को, मुक्तानंद को, अखंडानंद को। इस सन्यासी होने का यह लाभ है कि हम आनंद के साथ जुड़ जाते हैं। और वैष्णव को ज्यादा फायदे में हमसे, वो दास कहते हैं, हम तो दास हैं, वो विनम्रता है उनकी वैष्णवों की। ये वैष्णव को ज्यादा फायदे में, वो कहते हैं हम तो दास हैं भगवान के, दास बने रहते हैं, दास भाव में रहते हैं। भक्ति में विनम्रता है। ज्ञान में खो जाना है, भक्ति में मान लेना है। ज्ञान जानने का नाम है, भक्ति मानने का नाम है। ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुने काना। दशरथ को अपने पुत्र के समाचार, मुझे बेटा हो गया, तो अनुभव क्या हुआ है? लौकिक नहीं, अलौकिक। एक स्थूल अनुभव नहीं, भौतिकी अनुभव नहीं, सांसारिक अनुभव नहीं हुआ, ईश्वरीय अनुभव हुआ। मानो ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुने काना। ऐसा लगा कुछ अद्भुत हो गया। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, ऐसा लगा। जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। अपने गुरु को जाकर बताया, गुरुदेव कुछ ऐसा लगा है कि भगवान आ गए हमारे यहां। तो मुझे लगता है ईश्वर आ गया हमारे घर, परमात्मा स्वयं आ गया मेरे घर। जाकर नाम सुनत शुभ होई। ज्ञान की 7 भूमिकाएं बताई, उनमें पहली भूमिका है शुभेच्छा।
जो संत की सन्निधि से प्राप्त होगी, सत्संग से प्राप्त होगी, महापुरुषों के सानिध्य से प्राप्त होगी। शुभेच्छा। अगर समाधि को प्राप्त होना चाहते हो, ईश्वर को जानना चाहते हो, तो सत्संग में आइए और वहां आपकी पहली भूमिका दृढ़ हो जाएगी, वह शुभेच्छा। तो जैसे दशरथ की उत्तरिया तक की सप्त भूमिकाओं की सिद्धि में पहली भूमिका सिद्ध हो गई सुनने मात्र से, सुनने मात्र से कि मुझे बेटा हो गया। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। भगवान आ गए मेरे घर। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। फिर वहीं दौड़े गए गुरु के पास, प्रणाम करते हुए सारे अनुभव बताए उन्होंने कि लौकिक अनुभव नहीं है, घर में पुत्र हुआ है ऐसा अनुभव नहीं। क्या है, तिथि क्या है, नक्षत्र क्या है, इसे कहेंगे पंचांग। काल के ये 5 अंग हैं, उनसे बना है पंचांग। काल के 5 हिस्से, ये 5 अंग हैं काल के, योग, करण, तिथि, वार, नक्षत्र। तो जो ये पहचानते हो कि क्या नक्षत्र है, वो पुनर्वसु नक्षत्र, वो जानते हो कि कौन सा नक्षत्र है। योग, लगन, ग्रह, बार, तिथि। इसलिए गुरुदेव के पास गए कि मेरा तो अनुभव ये कहता है, आप बताइए। ये नामकरण की बात है। धन्य है गुरुदेव वशिष्ठ। उनके बारे में तो यहां तक कथा आती है कि वो स्वर्ग के प्राणी हैं, धरती के प्राणी थे नहीं। ब्रह्मा को कोई एक ऋषि भेजना था धरती पर, कोई एक ऋषि स्वर्ग का, कोई अलौकिक पुरुष, मरण धर्मा जगत में। कौन तैयार हो मृत्यु लोक में जाने के लिए? और ब्रह्मा को वशिष्ठ ने कहा कि मेरे पिता मुझे भेज रहे हैं तो कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है, कोई बड़े हित की सिद्धि होने वाली है, मैं जाऊंगा। मेरे पिता ब्रह्मा अगर ये आह्वान करते हैं कि धरती पर कोई स्वर्ग से जाए प्राणी, और अगर मुझे वहां धकेला जा रहा है तो सच मानिए मेरा कल्याण ही होगा, मेरा पतन नहीं है। कई बार तो कुछ गिरने वाली चीजों को भी अच्छा लगता है, जहां से गिरती हैं उन्हें अच्छा लगता है, पर कभी कोई गिरा हुआ आदमी अच्छा होता है? कहते कितना गिरा हुआ आदमी है, क्या कभी कोई गिरी हुई चीज अच्छी होती है? एक दिन अभी मैं हरिद्वार में बैठा था अपने आनंद विहार में, आंगन में, हमारे अपने बगीचे में, और वहां ऐसे ये तो शब्द कौतुक होता है ना, कभी कभी मुझे फितरत आती है कि एक नई चीज गढ़ो, कोई नई रेसिपी तैयार करो। तो उस दिन मैं सोच रहा था कि ये गिरती हुई अश्रुधार कितना अच्छा लगता है। पतन किसका? आंखों से अश्रुओं का। अच्छा, गिरने वाली चीजों को तो कोई नहीं रोकता कि बहुत गिर रहा है इसे कौन संभाले, जो गिर रहा है उसे कौन, गिरे हुए कौन संभाले। लेकिन जहां से गिर रहे हैं आंसू, उन आंखों को कितना अच्छा लग रहा है, वो आंखें कितना धन्य अनुभव कर रही हैं कि देखो हम में से अश्रु गिर रहे हैं भक्ति के लिए। आंखों को अच्छा लगता है, अश्रुओं को अच्छा लगता है, उसकी पतित अवस्था, उनका पतन, और पतन है कि उत्थान है। भक्ति में अश्रु गिरे, नेत्रों को अच्छा लगता है, आंसुओं को अच्छा लगता है, गिरना अच्छा लगता है उनको। आकाशात पतितम तोयम, आकाश से अगर मान लो बूंदे गिर रही हो तो उनका पतन है या उत्थान है? वो पतित होकर धरती पर गिरती चली आती हैं मूसलाधार, और सबको अच्छा लगता है, किसानों को अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। देखो उनका पतन हुआ, वो उनका पतन नहीं है, वो तो उनका उत्थान है भाई। आकाशात पतितम तोयम यदि सा गच्छति, और सागर की ओर जाने वाली वो बूंदें। कभी कभी कोई चीज धरती पर आती है उत्थान के लिए, मंगल के लिए, नीचे धरा पर उतर कर आना होता है। अवतरण का अर्थ ही यही है। तो धरती पर धकेल दिया गया वशिष्ठ को, जाइए। और उन्हें लगा कि मैंने हाँ कही है, मैं धरती पर जाऊंगा, और मैंने कहा हाँ मैं जाना चाहता हूं तो जरूर मेरा इसमें कोई कल्याण है। पर अपने पिता से पूछते जाएं कि क्या होगा धरती पर। तब उन्होंने ब्रह्मा से पूछा कि मैंने हाँ कही है, मैं निश्चित रूप से जाऊंगा, लेकिन कुछ वहां लाभ मिलेगा हमको, कुछ लाभ? तो उन्होंने कान में कहा हाँ एक लाभ मिलेगा, भगवान का नामकरण करने का, उनके हाथ चूमने का,
उनको गोद में बैठाने का, उन्हें गुरु मंत्र देने का, उनको अपना शिष्य बनाने का, ये लाभ मिलेगा। बड़ा भारी लाभ है भाई ये तो, ईश्वर को गुरु मंत्र देने का, उन्हें शिष्य बनाओगे, वो हाथ जोड़कर बैठेगा गुरुकुल में, नामकरण करोगे उसका, अन्नप्राशन करेंगे उसका, यज्ञोपवीत करेंगे, विवाह संस्कार करवाओगे, बाद में राज तिलक भी करेंगे आप ही उसका, लगन बार आप निकालेंगे, सारे मुहूर्त आप निकालेंगे। जाइए, बड़े आनंद में है वशिष्ठ, कहते हैं बहुत लाभ की बात है ये तो, इससे बड़ा लाभ क्या होगा? एक सन्यासी का इससे अधिक लाभ क्या हो सकता है? मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा सन्यास की सार्थकता इसी में है कि सच्चिदानंद मिले। जो साधु है, साधु की का साधुत्व कब फलीभूत हुआ, या पंडित का पांडित्य कि जब उसे पूर्णता मिले। एक वैरागी का वैराग्य कब फलीभूत हुआ, जब उसे ब्रह्मानुभूति हो। एक भक्ति की भक्ति, एक भक्त की भक्ति कब सिद्ध हुई, जब उसे भगवान मिले। अगर वशिष्ठ भक्त हैं तो उनकी भक्ति सिद्ध तो हो गई कि उन्हें भगवान मिल गए, और वो सन्यासी हैं तो सन्यासी का सन्यास सार्थक तो हो गया कि उसे सच्चिदानंद मिला, या वो वैरागी हैं तो वैराग्य उनका फलीभूत तो हो गया कि ब्रह्म मिला, भगवान उन्हें मिले। और ये बड़ी उपलब्धि है। इसे जब वो स्वर्ग से निकल रहे थे तो बहुत आनंदित थे, आह्लादित थे, और स्वर्ग के प्राणी या स्वर्ग के देव समझ नहीं पा रहे थे कि लाभ क्या हुआ है इन्हें। पतित होने पर भी, नीचे जाने पर भी, स्वर्ग छोड़कर मृत्यु लोक जाने पर भी ये इतने आनंदित हैं। भैया बुरा नहीं मान जाना, कई जगह ऑड प्लेस पे पोस्टिंग हो जाए तो आदमी कुन मुन करता है, 100 सिफारिश लगाता है कि देखो हम कहां पटक रहे हैं साहब, हमको जंगल में भेज रहे हैं, हम जंगल में क्या करेंगे, जंगल में हम जाएं। तो फिर कई बार आदमी जंगल में आकर उसे लगता है कितना मंगल है, परिंदों को, पंछियों को, पवन को, निकट से प्रकाश को, आकाश को, और मैं देखो निहारिकाओं को, नक्षत्रों को देख पा रहा हूं, झिंगुर का स्वर मैं सुन पा रहा हूं, कुआरी ओस की बूंदों को मैं देख पा रहा हूं, पलाश के पेड़ों पर जोगिया बाना मैं देख पा रहा हूं। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जंगल में क्या आए, सच में मंगल हो गया। कंक्रीट के जंगल से निकले, प्रकृति की निकटता और उसकी पवित्रता तो प्राप्त हुई। कई बार ऑड पोस्टिंग में भी कुछ लोग बड़ा आनंद लेते हैं। वैसे ये ऊपर से धकेल दिया गया वशिष्ठ को, जाइए धरती पर। समय कुछ ऐसे ही रखा है कि 4 से 6 कथा करेंगे, और थोड़ा बहुत आगे सरक जाएं कुछ मिनटें तो वो कथा का रस मानकर कुछ कहना मत। तो गुरुदेव उनका नाम रख दें एक बार, फिर कथा पूरी करेंगे आज। उसका नाम रख दें जिसका कोई नाम नहीं है। रूप नाम तो जगत में होता है, ईश्वर का रूप नाम नहीं कोई। और जब वो किसी रूप नाम में बनता है तो उसकी महानता है, क्योंकि वो निर्गुण सगुण होता है, वो किसी रूप और नाम में भी बनता है। और जब वो किसी नाम में बन जाता है तब वो नामी पता नहीं कितनों को तार देता है। जब कभी वो अरूप अनाम कभी किसी रूप में बंधता है, जब किसी नाम के साथ जुड़ता है तब वो मंत्र बन जाता है, और न जाने कितनों को तार देता है। वो तारकम ब्रह्म स्वरूपम पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामाभिरामम ध्येयम ध्येयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूपम बहुनि संति नामानि। एक नाम नहीं, एक गुण नहीं, ये गति मति गुण धर्म प्रकृति से परे की सत्ता, इनके नाम अनेक, इनके नाम अनेक हैं। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। महेंद्र
नृप कहा सुमति अनुरूपा मैं नृप कहा सुमति अनुरूपा इनके नाम अनेक अनुरूपा मैं नृप कहा सुमति अनुरूपा इनके नाम अनेक अनुरूपा अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। कोई एक चीज है जो अनेक हो गई है, बहुरूप में, नाना रूप में, अनेक रूप में, जो एक वैविध्यता है, बहुविधता है, वैविध्यता, बहुविधता, अनेक रूपता, विचित्रता, नानात्व। सृष्टि का एक गुण है नानात्व। नानात्व रुचिराम वैचित्र्य। एक भी पल कुछ एक जैसा नहीं, कोई सेल्स, कोई एक कोशिका, कोई एक ऊतक, कोई एक सांस एक जैसी नहीं है, कोई पल्लव एक जैसा नहीं है, कुछ भी एक जैसा नहीं, एक पात नहीं, पल्लव नहीं, एक दूर्वांकुर दूसरे से नहीं मिलता, एक घास का तिनका दूसरे घास के तिनके से नहीं मिलता, एक पत्ता दूसरे पत्ते से नहीं मिलता, पर कोई एक चीज है जो मिलती है सब में, कोई एक चीज है। अभी जरा एक घोषणा की कुछ महीने पहले कुछ वैज्ञानिकों ने, कोई कुछ दिन पहले एक वैज्ञानिक मेरे पास आए थे, गॉड पार्टिकल की चर्चा कर रहे थे मेरे से। वो कह रहे थे कि वो जो पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल, कोई ईश्वरीय तत्व, उसकी वो चर्चा कुछ कर रहे थे। हमने कहा चलो शुक्र है आपको पता तो लगा कि गॉड पार्टिकल भी है, कोई एक ऐसा कोई तत्व, वो नहीं बदलता है। तो जो सुख धाम है, जिसे विश्रांति मिले, विश्रांति, पूर्णता, परिपूर्णता, आमोद, विनोद, प्रमोद, उत्फुल्लता, आह्लाद, शांति, प्रशांत वाहिता, सिद्धि, रस, सुख, सम्मान, सौंदर्य, कुछ ऐसा जो सुख वांछाएं, जिसे तृप्ति मिले, वो है राम। बहुत देर तक ढूंढते रहे क्या नाम रखें, तो जो सुख धाम है वो राम है, जो विश्रांति का आधार है, जहां पूर्णता है, से राम मंत्र है। भारत की भोर का प्रथम स्वर है, वो प्रणाम के लिए, अभिवादन के लिए है, वंदना के लिए, शपथ के लिए, प्रतिज्ञा के लिए है। वो तो किसी का बहुत आदर करना हो तो उसके लिए राम राम राम, किसी की प्रशंसा करनी हो कि उनका वैभव देखो, उनका ऐश्वर्य देखिए, किसी के ऐश्वर्य का बोध कराना हो तो राम 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 कहते हैं लोग, कि राम राम राम, क्या बात है। और किसी की हे अवस्था, किसी के दुर्गुणों की चर्चा करनी हो तो भी लोग कहते हैं राम 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 राम, उनकी चर्चा ना करो। भारत के लोग राम को हर जगह पकड़ के लाते हैं। किसी के दुर्गुणों की चर्चा कोई कर रहा हो तो लोग कहते हैं राम 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 राम, इनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस ठीक है, राम 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 राम। और किसी के वैभव के विस्तार की बात कहनी हो तो भी राम को पकड़ कर लाते हैं, कहते हैं राम 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 राम। भोर में प्रणाम के लिए राम राम, जय राम जी की, जो अंत्येष्टि के साथ जाता हो। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है। तो कांटा चुभ जाए तब राम है, प्रसव की पीड़ा में मां को नाम याद आता है राम, अंत समय में भी राम आए तो मुक्ति, ऐसा है राम। अब राम जी आ गए तो थोड़ी कथाओं में रहेंगे हम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। और कुछ बड़ी बात कही है लक्ष्मण के लिए, तो वो दोहे में नाम रखा उन्होंने, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तई राखा लक्ष्मण नाम उदार।
लेकिन पहले छोटे बच्चे का छोटे भाई का नाम रख दिया। जाके सिमरनते रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कुछ लोग ऐसे हों जो विद्या को संभाल के रखें, परंपराओं को, मंत्रों को, विधियों को, प्रक्रियाओं को, प्रणालियों को प्रयोग में जो समर्थ हो। कुछ लोग तो बाहर चर्चा करते हैं और कुछ लोग प्रयोगशालाओं में रहते हैं। तो जो नर्सरी की, बीजों की, विधि की, सिद्धांत की, फॉर्मूले की रक्षा करेगा वो ये है शत्रुघ्न। बड़ा वैज्ञानिक थे वो। वेद प्रकाशा, जो खो गई है, लुप्त हो गई है, विद्या परंपरा, उन्हें ये संभाल के रखेगा। जाके सिमरनते रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जिसके नाम से लोग भयभीत होंगे। शत्रु और प्रमाद एक बड़ा शत्रु है। ये भीतर के शत्रुओं को, मंथरादि को भी जो हल्का सा ताड़ दे, वो रिपुदमन। विश्व भरण पोषण कर जोई, जिसके लिए गुरु चरित्र प्रमाण दे दें। कहब करब, जो कुछ आप कहें, जो कुछ आप करते करेंगे, समुझ कहब करब तुम जोई। धर्म सार जग होई सोई। अब है कि नहीं मैं नहीं जानता, पर कुछ 3-4 दशक पहले जब मैं पढ़ता था तब एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता था, चरित्र प्रमाण पत्र। आजकल मिलता है कि नहीं मैं नहीं जानता, पर पहले मिलता था मेरे समय में। चरित्र का प्रमाण पत्र वो सर्टिफाई होता था कि आदमी ठीक ठाक है। चरित्र का प्रमाण पत्र गुरुजी ने सबसे पहले जिसे दिया वो भरत है। तुलसी भी उसी को प्रणाम करना चाहते हैं। प्रणवों प्रथम भरत के चरना, जासु नियम व्रत जाए न बरना। तुलसी भी कहता है कि अगर प्रणाम की परंपरा में प्रणाम की सबसे पहले प्रणाम करना होगा तो राम नहीं, राम को नहीं करूंगा, भरत को। प्रणवों प्रथम भरत के चरना, जासु नियम व्रत जाए न बरना। गुरु को भी ऐसा लगा कि इनमें सबसे बड़ा कौन हो सकता है, राम को छोड़ दो, राम तो ईश्वर है। तो वो लिखते हैं, समुझ कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। अभी ऋतु है आम की, तो आम में हमको छिलका चाहिए, गुठली है, आम रस। अभी तो आम की ऋतु आई है, तो आम में चाहिए क्या? आम का हमको क्या चाहिए? छिलका, गुठली या रस। तो कुछ लोग छिलका उतार कर रस ले लेते हैं और गुठली में जहाता है उसे चूस भी लेते हैं, और तब तक चूसते रहते हैं जब तक रस उसमें छिपा हुआ है, और पूरा रस लेकर फिर गुठली फेंक देते हैं। और कोई ये भी कहे कि जी गुठली और छिलके की क्या आवश्यकता है, क्यों पैदा हुआ छिलका गुठली? लेकिन ध्यान रहे, छिलका रस का रक्षण करता है और गुठली उसका संवर्धन करती है। पर इसमें दोनों चीजें नहीं है, ना छिलका है ना गुठली है। ऐसा है भरत, इसमें कोई चीज उतारने लायक नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है इसकी जो अलग हो, ऐसी जो बिल्कुल पृथक हो या कुछ व्यर्थ हो। वो चर्चा करते हैं, धर्म सार जग होई सोई। इस तरह से है उनका चरित्र। तो चर्चा करेंगे जरूर कल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी राम जी का प्राकट्य हो गया, राम जी का आविर्भाव हो गया है। बड़ा संयोग है कि राम के आविर्भाव पर अयोध्या से भी संत चलकर आए। मेरी तो प्राय भागवत की कथाएं अधिक होती हैं, और जब राम कथा का प्रस्ताव आया तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि लोक रंजक है राम। जितने बार राम मुंह से निकले उतने बार कई जन्मों के पाप भस्म होते हैं। ये महामंत्र है, कथा में एक दिन जरूर बताएंगे कि क्या है। राम एक महामंत्र है स्वयं। तो जितने बार मुंह से राम निकले वो पथ प्रशस्त करता है, देव हर्षित होते हैं, पितृ तृप्त होते हैं, देवलोक के मार्ग प्रशस्त होते हैं, और अपनी संपूर्ण दैवीय संभावनाएं, सुप्त ऊर्जा जागृत होती है। जितने बार राम कहेंगे उतने बार आपको एक विश्राम मिलता है, और आप उस ओर बढ़ते हैं जहां सत्य है, शाश्वत सत्य है, सनातन सत्य है। इन्हीं शब्दों के साथ
प्रसंगों को विराम देते हैं। ये कुछ एक दो ऐसी चौपाइयां बोलते हुए मेरे साथ आइए, फिर आरती करते हैं। मंगल भवन मंगल हरि, मंगल भवन मंगल भवन मंगल हरि, मंगल भवन मंगल हरि। उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल